श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। वारी हिंसा को छोड़ो। बन्नौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, संत मत के सत्संग से बारंबार कहा जाता है कि ईश्वर के लिए प्रत्येक को ऐसा ज्ञान रखना चाहिए कि वह आत्मगम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं। तत्व रूप में परमात्मा वह है जो चेतन आत्मा से पकड़ा जा सके, ग्रहण किया जा सके। इसको निश्चय करके जानना चाहिए। पंच विषयों में से पूछा जाए कि रूप विषय क्या है, तो कह दिया जाए कि जो आँख से ग्रहण हो। उसी तरह परमात्मा क्या है, जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो। परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान साधन में इसकी जरूरत नहीं है कि पहले मन से जान लें तब ध्यान करें। मन से वह ग्रहण नहीं हो सकता, उसको मन से कैसे जान सकते हैं। चलो और वहाँ चलो जहाँ जाकर शरीर इंद्रियां छूट जाएं और तुम अकेले रह जाओ। इसीलिए यह कहा गया है कि लंबा मार्ग है। कबीर साहब ने कहा है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। परमात्मा यहाँ वहाँ सर्वत्र है, किंतु अपनी कमजोरी के कारण हम पहचान नहीं सकते। कमजोरी क्या है? इंद्रियों के संग में रहना। जो लोग ऐसे हैं जिनके साथ रहने से ज्ञान की कमजोरी होती है, ज्ञान गिरा देता है, तो उनके संग से वह भ्रष्ट हो जाता है। इसी तरह चेतन आत्मा को इंद्रियों का संग हो जाने के कारण इसकी अपनी शक्ति हीन हो गई है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा को जान सकता है। मनुष्य शरीर में रहकर जो परमात्मा को नहीं जानता है, वह कष्ट में पड़ा रहता है। जानना दो प्रकार से होता है, श्रवण मनन द्वारा और साधना के द्वारा प्रत्यक्ष करके। श्रवण मनन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पहले अवगत कर लेता है, तब साधना द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानने लग जाता है। परमात्मा वह है जो इंद्रिय गम्य नहीं है। इसके लिए जो साधना करता है वह उस रास्ते पर चलता है जो उसको पार कर गया है। जिसने कैवल्य पद पा लिया है, उससे परमात्मा हेराया हुआ नहीं रहेगा। इसके लिए परमात्म तत्व शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए परमात्मवत शुद्ध होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। इंद्रियों का विषयों से छूटकर रहना नहीं हो सकता है, तो मित भोगी स्वल्प भोगी होते हुए उससे उदास रहना चाहिए। मित भोगी बनो, विषय के स्वाद से उदास रहो। मनुष्य शरीर को उस काम में लगाना है जिससे मनुष्य शरीर सफल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यदि ठीक ठीक निर्विषय की ओर अपने को लगाना है तो विषय की इच्छा मत करो, परमात्मा की ओर चलो। पाप से निवृत्त होने के लिए पंच पापों को मत करो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार मत करो। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस, अंडा मत खाओ। शरीर से मन से हिंसा छोड़ दो।
लोग बहुत प्रश्न क्या करते हैं कि अनिवार्य हिंसा होती ही रहती है, तो अनिवार्य हिंसा के विषय में समझो, वार्य हिंसा को छोड़ो। खेती करने में हिंसा होती है, राष्ट्र पर कोई चढ़ाई करे तो इससे हिंसा होती है, यह अनिवार्य हिंसा है। घर में चोर डाकू आए तो उससे लड़ना होगा, अपने को बचाना होगा, यह अनिवार्य हिंसा है। सांस लेने में हिंसा होती है, औषधि खाने से कीटाणु मरते हैं, इसमें हिंसा होती है, लेकिन यह अनिवार्य हिंसा है। युद्ध करके राजा लोग यज्ञ करते थे, क्योंकि युद्ध में भी हिंसा होती थी। अनिवार्य हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु वार्य हिंसा से बचो। कितने लोग रोग से पीड़ित होते हैं तो डॉक्टर उन्हें मछली, मांस और उसका शोरबा खाने पीने के लिए कहते हैं, किंतु कितने नहीं खाते हैं, फिर भी संसार में स्वस्थ रहते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी बीमार हुई, डॉक्टर ने मांस का शोरबा और अंडा लेने को कहा, उन्होंने लिया नहीं। संयम और पथ्य जैसा महात्मा गांधी ने बताया, क्या ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। संयम और पथ्य से ऐसा हो जाता है। जोड़ देकर ऐसा कहना कि मत्स्य मांस के बिना तुम नहीं बचोगे, झूठी बात है, गलत बात है। यक्ष्मा रोग में बहुत अंडे खिलाए जाते हैं। मेरा एक सत्संगी बीमार हुआ, पटना में उसकी इलाज हुई, उसने मत्स्य मांस नहीं खाया, आज भी उसका शरीर है और वह स्वस्थ है। जिस भोजन से अपनी वृत्ति खराब होती है, मन का सात्विक रहना असंभव हो जाता है, वह मत खाओ। अपने धर्म की हानि मत करो। मनुष्य शरीर में पशु शरीर का मांस डालकर पशु वृत्ति मत लाओ। मनुष्य मृत्यु में 8 घातक बतलाए गए हैं। अनुमंता, विषसिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चौखाद कश्चेति घातका। पहला, पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला। दूसरा, शस्त्र से मांस काटने वाला। तीसरा, मारने वाला। चौथा, बेचने वाला। पांचवा, मोल लेने वाला। छठा, मांस को पकाने वाला। सातवां, परोसने के लिए लाने वाला। और आठवां, खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। इसलिए संतों ने पहले से ही इसको मना किया है। कबीर साहब मुसलमान घर में पाले पोसे गए थे। नूर अली और उसकी पत्नी नीमा को संतान नहीं थी। उन लोगों को बच्चे की ख्वाहिश थी। एकदम तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा मिल गया। नूर अली ने उसको पाला, जहाँ मछली का खाना ही प्रधान था, किंतु कबीर साहब मांस मछली नहीं खाते थे और लोगों के लिए उन्होंने कहा है, मांस मछलियाँ खात है, सुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे, जो मूड़ी की खेत। तिल भर मछली खाए के, कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे, तो हो नरक निदान। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए। उन्होंने इतना मना किया है तो स्वामी रामानंद और स्वामी रामानुज क्यों नहीं मना करते। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की पुकार है, अहिंसा परमो धर्म है। पंच पापों से बचते हुए संतों की साधना के अनुकूल भजन करो और इतना भजन करो कि उससे प्रभु को प्राप्त कर लो, कल्याण होगा। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन मुंगेर जिला के जमालपुर में राय बहादुर बाबू दुर्गादास तुलसी के निवास स्थान पर दिनांक 27/2/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।